वेलकम बच्चों। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बिल्कुल जनरल है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा और शायद पढ़ के आगे भी बढ़ गए होंगे, लेकिन आपने अभी तक उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट नहीं समझा। बस एक लाइन में कहूं तो अगर वो चीज़ नहीं तो करंट भी नहीं। करंट फ्लो होने के लिए उसका होना बहुत जरूरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे आज की क्लास में, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि टॉपिक का नाम है मोबिलिटी। छोटा सा नाम है मोबिलिटी, आपने पढ़ा होगा और पढ़ के शायद आगे भी बढ़ गए होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, करंट फ्लो होने के लिए मोबिलिटी का होना बिल्कुल नेसेसरी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? चार्ज होना नेसेसरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना नेसेसरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। यही पढ़ा आपने। अच्छा, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना जरूरी है। फिर मैंने उसी क्लास में बताया था आखिरी में आपको कि नहीं, सिग्नल वेलोसिटी होना जरूरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी से करंट फ्लो नहीं करती। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको 100% देखनी चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं, इंपॉर्टेंट है सिग्नल वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत 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 स्लो होती है, तो फिर करंट इतनी फास्ट कैसे? ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है मोबिलिटी। और मैंने कहा कि इसके बिना करंट पॉसिबल ही नहीं है, तो है ना काफी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। इट्स वेरी नेसेसरी। इसके बाद हम समझ पाएंगे कि मोबिलिटी क्यों जरूरी है। तो पहले क्या पढ़ेंगे? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बहुत ही कम समय में पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। सो बने रहिए और आखिरी तक वीडियो को देखिए। आखिरी में आपको समझ में आएगा कि मोबिलिटी, जिसको मैंने छोटा सा समझा था, ये तो बड़ा पटाखा है बॉस। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, यहां मैंने एक कंडक्टर रखा हुआ है, सिलिंड्रिकल ये कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए यहाँ पे ए दिया है और इसका लेंथ जो है वो एक्स दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख रहे होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव करेंगे इधर से इधर की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। देखिए टर्मिनल कौन सा है? ये टर्मिनल है माइनस हमारा, ठीक है, और ये जो टर्मिनल हमारा है, ठीक है, ये टर्मिनल देखिए, ये टर्मिनल माइनस है, ये टर्मिनल प्लस है। तो जो करंट है वो फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन जो करंट चार्ज होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होगा। तो पिक्चर पहले समझ लीजिए। एक कंडक्टर सिलिंड्रिकल जिसकी लेंथ है x, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a, हमने इसे जोड़ा है बैटरी से। नेगेटिव चार्ज जाएगा प्लस की तरफ और करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो n है, स्मॉल n, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो n है। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो हमें बताना है कि पूरा करंट जो होगा वो कितना होगा इस कंडक्टर में। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो I जो होता है वो होता है Q/T। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा। जब आप बचपन में थे तब पढ़ा होगा कि I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है। चार्ज निकालते हैं कि इस पे चार्ज कितना है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा। तो देखिए, अब मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n है, लेकिन पूरे वॉल्यूम में नहीं है, यूनिट वॉल्यूम में है। तो पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कहोगे कि पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन होंगे n × a × l। Al क्या है? Al वॉल्यूम है, ठीक है, L नहीं, x,
तो यहां पर ए इंटू एक्स, ठीक है। सो व्हाट अबाउट ए एक्स, तो आप कहोगे ए एक्स जो हमारा है वो है वॉल्यूम, भाई एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, एन इंटू ए एक्स, ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई, तो इतने इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, आप कहोगे इतना इंटू ई, तो मैंने कहा इंटू ई लगा दिया यहां पर, ठीक है। ये टोटल चार्ज अपॉन टाइम, समझ में आ रहा है। देखिए I इज इक्वल टू एन ए एक्स इंटू ई, ये एक्स क्या है, ए एक्स वॉल्यूम है, और एन एक्स क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां है एक चार्ज, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज अपॉन टाइम करंट, ठीक है। अब देखो करंट क्या होता है, अब टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन, देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है x, और स्पीड कितनी है vd, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता नहीं है, करंट फ्लो होता नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो होगी वेलोसिटी, स्पीड, और जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया x, ठीक है। इसको हम लोग यहां पुट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा एन ए एक्स इंटू ई अपॉन एक्स और अपॉन वी डी, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो करंट आ गया वो आ गया एन ए एक्स डॉट ई अपॉन एक्स अपॉन वी डी। अब समझ रहे होगे एक्स कट जाएगा और वी डी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो करंट की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगा एन ई ए वी डी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो करंट हमारा आ गया I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये हमें याद रखना होगा कि जो करंट होगा वो एन ई ए वी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एन ई ए वी डी। इससे आप एक समझ रहे होंगे बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ये आई डिपेंड करता है, लेकिन मैंने पिछली बार बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत ही लो होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कमज़ोर होता है, मतलब बहुत ही स्पीड उसकी बहुत कम होती है, तो करंट इतनी फास्ट कैसे। और मैंने अभी कहा कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, और आप देखेंगे मुझे भरोसा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, आपने ऐसी वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी तो उसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आते हैं, बात करते हैं मोबिलिटी की। तो क्यों है इंपॉर्टेंट ये मोबिलिटी, इसको अभी हम लोग समझेंगे। पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए मोबिलिटी जो होता है इसको नोट करते हैं म्यू से, और वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेशियो को बोलते हैं म्यू, यानी कि मोबिलिटी, इट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो आप इसको समझिए, इट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो जो मोबिलिटी होता है वो होता है म्यू, और इट्स कॉल्ड रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड, और यहां है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFTVELOCITY इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी क्या होगी यूनिट, तो यूनिट हो जाएगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन कर लीजिए आप न्यूटन पर कूलम, ये तो होता है। तो बस यही हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू का यूनिट, मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। इसको आप कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरा मतलब है वो ये है कि आखिर ये मोबिलिटी होता क्या है, क्योंकि अब तो आप कहोगे तो खत्म हो गया, इतना ही तो था, बट नहीं, मोबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये नहीं तो करंट नहीं, जैसा कि आज का टॉपिक है। आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था मोबिलिटी नहीं तो करंट नहीं, पर कैसे, हाउ। तो देखते हैं हाउ, कैसे। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करने की एबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मैं बता दूं आपको,
ताकि आपको समझ आ जाए। मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मूव करने की एबिलिटी को बोलते हैं मोबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपकी ये हाथ ऐसे मूव कर रही है, यूं मूव कर रही यूं। अब यहां पर जो ये आपकी बोन है, इसकी अगर मोबिलिटी खत्म हो जाए, ना रहे मोबिलिटी, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा भाई। इसके अंदर मूव करने की एबिलिटी है, लेकिन अगर इसकी जॉइंट की, जो आपकी बोन से जहाँ पे जॉइंट है, उसकी मूव करने की एबिलिटी खत्म हो जाए, भगवान न करे लेकिन ऐसे खत्म हो जाए, तो क्या करेगा? मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर इसकी मोबिलिटी बढ़ जाए तो बहुत फास्ट मूव कर सकता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, यूं 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 चाहे जैसे मूव कर सकते हैं अभी आप। तो अब देखो यहां से क्यों मूव नहीं कर सकते? ये बोन यहां से मूव क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां कोई मोबिलिटी ही नहीं है इसकी। हाँ, यहां मोबिलिटी है, तो समझ गए होंगे। मोबिलिटी का मतलब मूव करने की एबिलिटी। अब समझो, अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करने की मोबिलिटी ही ना हो, एबिलिटी ही ना हो, तो क्या वो ड्रिफ्ट होगा? नहीं होगा। और ड्रिफ्ट नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? मोबिलिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी के अंदर होता है, इंसुलेटर के अंदर भी होता है, कंडक्टर के अंदर भी होता है, सेमी कंडक्टर के अंदर भी होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की मूव करने की एबिलिटी है या नहीं? अगर मोबिलिटी ज़्यादा है, मूव करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो करंट फ्लो होने की चांस भी ज़्यादा है। तो करंट फ्लो क्यों होगा? क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर मोबिलिटी कम होगी तो करंट भी कम फ्लो होगा। तो समझ आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबिलिटी है। तो जिससे कि मोबिलिटी ज़्यादा, उसकी करंट ज़्यादा। अब इसको देखिए, मैं समझाता हूँ मैथमेटिकली। अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू NE/AVD, ठीक है। और मैंने आपसे कहा म्यू इज इक्वल टू VD इंटू ई। तो व्हाट अबाउट VD? म्यू इंटू ई आप रखो यहां पर। I इज इक्वल टू NEA म्यू इंटू ई। अब देखो सपोज कली दो कंडक्टर, दोनों में N सेम, E सेम, A सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, तो ये करंट भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, नंबर इलेक्ट्रॉन भी सेम, उसके अंदर चार्ज भी सेम, एरिया भी सेम, पूरा सब कुछ सेम, एग्जैक्टली सेम, और अलग अलग मटेरियल है। तो क्या करंट सेम फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा उसी के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो बच्चों, अगर इसे क्या सीखा आपने? देखिए, इससे ये सीखा कि अगर आपके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा है, आप क्रिएटिव ज़्यादा हो, आप कुछ ज़्यादा सोचते हो, आपका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है, सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे नहीं, तो आपके अंदर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो यू आर अ बेस्ट कंडक्टर। तो अगर आप स्टूडेंट अच्छा बनना चाहते हो, बेस्ट स्टूडेंट, तो आपके अंदर होनी चाहिए मोबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मूव। ये नहीं कि यहीं पे खड़े हैं, बैठे हैं, नहीं आ रहा है, वहीं पे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। मूव ऑन, पढ़िए, आगे बढ़िए। न समझ में आता है तो हमसे पढ़िए भाई। अगर आपको न समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। आप कमेंट करो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, पर्सनली सिर्फ आपको बताऊंगा। आप कैसे बताऊंगा ये तो मेरी प्रॉब्लम है, बट आप तक सोल्यूशन पहुंच जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपका टेंशन का सोल्यूशन पहुंच जाएगा। तो ठीक है, बेसिकली आप समझ गए कि मोबिलिटी नहीं तो करंट भी नहीं, मूव करने की एबिलिटी करंट इलेक्ट्रॉन की अगर नहीं तो करंट भी नहीं, और जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी, मूव करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि मोबिलिटी करंट फ्लो होने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मोबिलिटी का डेफिनेशन, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, यूनिट्स वगैरह सब आप लोग समझ गए होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही।